हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स का इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट के मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना। हम लोगों ने डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज जो जेई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट और फरवरी अटेम्प्ट के हैं उसका अपलोड किया हुआ है। उसका टॉपिक वाइज वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसको आपको यहाँ पर मैं ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको वन बाय वन करके अपलोड कर रहे हैं और बहुत जल्द उसको हम लोग फिनिश कर देंगे। तो चलिए हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आयोटा माइनस आयोटा आयोटा वेर आयोटा इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -1। और आपको दिया हुआ एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है ए पावर 8 इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 8, 64। ये मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी ये जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ है इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कितने नंबर ऑफ एक्स और वाई के वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, ए पावर 8 निकालने का कोशिश करो। डायरेक्टली ए पावर 8 तो नहीं निकलेगा, आपको क्या निकलेगा, ए स्क्वायर निकालना है। तो ए स्क्वायर निकाल लो पहले, आई इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दो बार। तो आई आई और ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर में कितना लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर इक्वल टू, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर यानी 2 आई स्क्वायर यानी -2। और यहाँ पर में आपको मिल जाएगा माइनस आई इंटू आई यानी -आई स्क्वायर। और यहाँ पर में भी आयोटा इंटू माइनस आई स्क्वायर यानी -2 आई स्क्वायर यानी +2। और यहाँ पर में हम लोग लिखेंगे माइनस आई स्क्वायर यानी -2 आई स्क्वायर अगेन +2। और यहाँ पर में प्लस आयोटा स्क्वायर यानी आई स्क्वायर 2 आई स्क्वायर और 2 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस। तो ए स्क्वायर निकल गया। इसी तरह से अगर हम लोग ए पावर 4 निकाल लें, ए पावर 4 कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो -2 2 2 -2 और यहाँ पर भी लिख देते हैं -2 2 2 -2। इसका वैल्यू आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8। और ये आपको हो जाएगा -4 -8, यहाँ -4 -8 सिमेट्रिक जनरेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी 4 + 4 कितना हो गया, 8। तो यहाँ पर मैं इस तरह से आपको हो गया। इसी तरह से अगेन अगर हम लोग ए पावर 8 लिख लेंगे सिमेट्री से, तो आप देख सकते हो, आप ए पावर 8 को लिख सकते हो 8 -8 -8 इंटू 8 -8 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए पावर 8 इक्वल टू, यू कैन गेट 64 + 64 यानी 128 और यहाँ पर भी 64 + 64 128 64 128। यहाँ पर मैं -64 -64 -128, यहाँ पर -64 -64 -128 और यहाँ पर मैं 64 + 64 128। अब यहाँ पर मैं रख के इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी आप लिखोगे 128 -128 -128 128 इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 8 और 64। अब यहाँ पर अगर हम लोग 128 कॉमन भी निकाल लेंगे, 128 यहाँ से अगर हम लोग कॉमन भी निकाल लेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बच गया 1 -1 -1 1 और यहाँ पर में आ जाएगा x कॉमा वाई इक्वल टू 8 64। और जब इसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो 128 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, यहाँ पर x -y यानी
128 इंटू एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू आ जाएगा 8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पर में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा 128 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 64। तो यहाँ से देखो दोनों इक्वेशन में से जो आप x माइनस वाई का वैल्यू निकालोगे, जो x माइनस वाई का वैल्यू निकालोगे इन दोनों से, तो वो क्या होगा अलग अलग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला इक्वेशन से अगर आपने x माइनस वाई का वैल्यू निकला तो यू विल गेट 8/128। सेकेंड वाले इक्वेशन से अगर आप x माइनस वाई का वैल्यू निकालोगे, x माइनस वाई इक्वल टू, तो ये माइनस इधर चला जाएगा, -64 डिवाइड बाई 128। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों सॉल्यूशन क्या है कंसिस्टेंट नहीं है, दोनों क्या है कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है इन दोनों इक्वेशन से एक बार x माइनस वाई का वैल्यू 8/128, एक बार x माइनस वाई का वैल्यू -64/128। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस इक्वेशंस का नो सॉल्यूशंस आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशंस आंसर हो जाएंगे, यानी कोई भी सॉल्यूशन ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आंसर नहीं होगा। देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देयर विल बी नो सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड। सो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट है sin स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x, इस तरह से आपको 3 इंटू 3 का क्या है डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ये 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है, और इस जो भी डिटर्मिनेंट आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है। इसका क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा निकालने के अपन क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इस तरह से भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लंबा चला जाएगा। रो वाइज डिफरेंशिएट करेंगे, जो डिफरेंशिएशन ऑफ हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। यू हैव टू एक्सपेंड दिस डिटर्मिनेंट। तो एक्सपेंड अगर डायरेक्टली करेंगे तो लंबा चलेगा, इसलिए प्रॉपर्टी लगाना है। क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको लगाना है। तो प्रॉपर्टी में आप ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 1 प्लस 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 1 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर में एक सिंपल रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू, अगर ऐसा लिख दें c1 के जगह, यानी कॉलम 1 के जगह c1 प्लस c2, कॉलम 1 के जगह c1 प्लस c2, तो डायरेक्टली लिखते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स cos 2x, यहां पर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स cos 2x, यहां पर आ जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स sin 2x। ये आ गया आपके पास। अब इसमें और थोड़ा आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ये लगा सकते हो, अगर रो 1 है तो रो 1 की जगह आप कर सकते हो r1 माइनस r2। आप रो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, r1 माइनस r2 आप लगा सकते हो। तो r1 माइनस r2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 कितना होगा 0, और यहाँ पर cos 2x माइनस cos 2x ये भी 0, और cos स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा 1। तो इसमें इजीली आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी fx का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 0, 2 माइनस 2 0, ये आपको 1, और ये वाला 0, ये 2, ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos 2x, ये 1, ये cos स्क्वायर एक्स, और ये वाला कितना हो गया sin 2x। इस तरह से हम लोग डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिए, है ना। यानी r1 की जगह r1 माइनस r2, तो 0 1 और 0 2 cos स्क्वायर एक्स cos 2। सब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपको fx का वैल्यू जो हो जाएगा, सिर्फ इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो -1 यहाँ पर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट में से -1 इंटू कितना हो जाएगा 2 sin 2x माइनस cos
2 sin 2x माइनस cos 2x। तो यहाँ से अगर हम लोग f डैश x करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो f डैश x का वैल्यू यहाँ पर में आ जाएगा -2 sin 2x का, यानी -2। और यहाँ पर मैं आपको यहाँ मैक्सिमा मिनिमा निकालने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा भी आपको निकालने का जरूरत नहीं है। यू कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, जो एफ एक्स का प्रॉपर्टी होता है ये वाला फंक्शन, कि अगर a sin x प्लस b cos x हो तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू √a² प्लस b²। तो यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, -2 sin 2x ये हो जाएगा -2 sin 2x प्लस cos 2x, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा √5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा √5, है ना। और कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 4√2x 4 5√2y 5kz। ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी अगर इसको m मान ले, है ना, तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ m 0 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है x y z AP मैथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका कॉमन डिफरेंस d है, और x का वैल्यू 3d के बराबर नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3d। तो ये जो यहाँ पर में k है इसका वैल्यू आपको बताना है, k² का वैल्यू आपको बताना है। यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखो, है ना। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर हम लोग लिख दें, डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर हम लोग लिख दें इस तरह से, तो 3 4√2 x 4 5√2 4 5√2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर में k और यहाँ पर में y और यहाँ पर में कितना हो गया z, और इसका वैल्यू कितने के बराबर है, आपको 0 के बराबर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर में अगर हम लोग ऐसा कर दे, जैसे यहाँ पर आपको AP का कंडीशन कितना होता है, 2y इक्वल टू x प्लस z। तो अगर हम लोग यहाँ पर इस तरह का फॉर्मेट कर दे, यानी ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इन दोनों को ऐड कर दे, यानी अगर ऐसा कर दे R1 के जगह पर में R1 प्लस R3, यानी R1 प्लस R3 माइनस 2R2, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे इसको करूंगा तो फर्स्ट ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये क्या हो जाएगा x प्लस z माइनस 2y, और ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने में इजी रहेगा, तो इसको कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं इक्वल टू R1 प्लस R3, यानी कितना हो जाएगा R1 प्लस R3, यानी 3 प्लस 5, ये भी AP में है, देखो यहाँ पर में 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 4, यानी ये भी कितना हो गया 0, और यहाँ पर में कितना हो गया 4√2 प्लस k, यानी 4√2 प्लस k माइनस 10√2 यानी माइनस 6√2 प्लस k, माइनस 6√2 प्लस k, यहाँ पर में x प्लस z 4√2 प्लस k माइनस 10√2, तो माइनस 6√2 प्लस k, और यहाँ पर में भी कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर में आ जाएगा 4 5√2 y 5 k और z, और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 0। अब यहाँ पर मैं इसको सिर्फ मिडिल वालों को एक्सपेंड करना है बहुत इजी तरीके से, तो हम लोग मिडिल वालों को एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पर में आ जाएगा माइनस कॉमन निकाल के माइनस 6√2 प्लस k इंटू मिडिल वालों को एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पर में, और यू विल गेट 4z माइनस 5y। यहाँ पर में कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के 4z माइनस 5y, 4z माइनस 5y इक्वल टू 0, 4z माइनस 5y इक्वल टू 0। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर में आप देख सकते हो यहाँ से आप देख सकते हो एक वैल्यू तो आपको ये मिल जाएगा, एक वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगा k माइनस 6√2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6√2, एक वैल्यू तो यहाँ से k इक्वल टू 6√2 मिला। अब जरा इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 4
4 इंटू जेड, है ना, 4 इंटू जेड माइनस 5 इंटू वाई, वाई की जगह कितना लिख सकते हैं, एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई 2, और इसको जीरो करेंगे। तो जब इसको करेंगे यहाँ पर लोग, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, 4z इंटू टू, 8z माइनस 5x माइनस 5z इक्वल टू 0। तो here you will get 3z इक्वल टू 5x, 3z इक्वल टू 5x। तो यहाँ से अगर हम लोग z को लिख दें x प्लस 2d, z को कितना लिख सकते हैं, x प्लस 2d, क्योंकि z क्या है, x प्लस 2d है यहाँ पर में। तो अगर हम लोग z को x प्लस 2d लिख दें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2d इक्वल टू 5x, है ना। और यहाँ पर में आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू 6d, तो यू विल गेट x इक्वल टू 3d, x का वैल्यू 3d, और जो कि पॉसिबल नहीं है, x नॉट इक्वल टू 3d ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाला रिलेशन से कुछ आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ इससे मिलेगा k इक्वल टू 6√2, और k इक्वल टू 6√2, तो k स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 72, k स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 36 इंटू 2 72। यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपको दिख रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a इक्वल टू ए बी सी डी, और एक बी मैट्रिक्स है अल्फा कमा बीटा, अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, यानी अल्फा का वैल्यू 0 नहीं है और बीटा का भी वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। और इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो यू और ए प्लस डी का वैल्यू 2021 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है ए डी माइनस बी सी का वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी माइनस बी सी। तो सबसे पहले क्या करो, ए बी इक्वल टू बी वाले इक्वेशन को थोड़ा देखो, ए बी इक्वल टू बी, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, ए बी सी डी, और बी का वैल्यू कितना है, अल्फा और बीटा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा और बीटा। और अगर इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी ए अल्फा प्लस बी बीटा, फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा ए अल्फा प्लस डी बीटा, इसका वैल्यू अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर में एक और इक्वेशन बन जाएगा सी अल्फा प्लस डी बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा। अब इसको ध्यान से आप देखो, अब आपको बोला गया है a प्लस डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2021, a प्लस डी का वैल्यू 2021 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a प्लस डी इक्वल टू 2021, यानी हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल लेंगे, है ना, तो अपन के पास आ जाएगा a इंटू यहाँ पर हम लोग ये वाले इक्वेशन से ऐसे लिख सकते हैं, b बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस ए, बी बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू 1 माइनस ए। इसी तरह से यहाँ पर मैं डी बीटा वाले में से अगर हम लोग लिखें यहाँ पर में इस तरह से बीटा कॉमन निकाल के 1 माइनस डी, बीटा कॉमन निकाल के इस तरह से 1 माइनस डी इक्वल टू सी इंटू अल्फा, है ना। अब अपन अल्फा वाले टर्म को अब क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा b डिवाइड बाय 1 माइनस डी, b डिवाइड बाय 1 माइनस डी इक्वल टू 1 माइनस ए डिवाइड बाय सी, और बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा भी क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा बी सी इक्वल टू 1 माइनस ए प्लस डी प्लस ए डी, और ए प्लस डी का वैल्यू कितना है, 2021, तो यहाँ से आ जाएगा बी सी इक्वल टू 1 माइनस 2021 प्लस ए डी, और हमें निकालना है ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी का जो वैल्यू हो जाएगा
AD माइनस BC इक्वल टू, यहाँ पर माइनस वाला उधर जाएगा तो 2020, यानी AD माइनस BC इक्वल टू 2020 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो AD माइनस BC का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2020। अब क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटीजर टाइप आंसर है माय डियर फ्रेंड, है ना। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप, इंटीजर टाइप है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया AD माइनस BC इक्वल टू 2020। इसमें क्या किया, सबसे पहले अल्फा और बीटा नॉट इक्वल टू 0 था, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके दो कंडीशन लगाया और अल्फा और बीटा को सेपरेट करके डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से जो रिक्वायर्ड रिलेशन था वो आपको मिल गया, और जो कंडीशन गिवन था उसको पुट करने के बाद में वी गॉट द फाइनल आंसर AD माइनस BC इक्वल टू 2020। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें P मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 माइनस 1 5 माइनस 3, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, और I एक 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, यानी I जो यहाँ पर है वो 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। और एक इक्वेशन दिया हुआ है P पावर n इक्वल टू 5i माइनस 8p, है ना। तो आपको n का वैल्यू बताना है नेचुरल नंबर में, कौन सा n इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आप ये वाला इक्वेशन जो है 5i माइनस 8p, इसका वैल्यू को आप लिख लो। तो 5i माइनस 8p को आप लिखोगे यहाँ पर में 5 0, आइडेंटिटी को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 0 5 और माइनस 8p, यानी 8p में कितना हो जाएगा, ये 16 माइनस 8, ये 40, ये माइनस 24, यानी 16 माइनस 8 40 माइनस 24। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 माइनस 16 यानी कितना हो गया, माइनस 11, और 5 माइनस 16 माइनस 11, और ये वाला हो गया माइनस 40, माइनस 11 माइनस 40, और यहाँ पर 5 0 माइनस 8 यानी माइनस 8, सॉरी यहाँ पर मैं 0, यहाँ पर 5 माइनस 16 माइनस 11, ये यहाँ पर प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ पर मैं 5 प्लस 24 यानी 29, ये किसका वैल्यू आ गया, 5i माइनस 8p। अब हमें p पावर n का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, p पावर n। तो आपको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना है, p स्क्वायर का वैल्यू चेक करो, फिर p3 का चेक करेंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट में आपको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो 2 माइनस 1 5 माइनस 3, 2 माइनस 1 5 माइनस 3, तो p स्क्वायर का वैल्यू आपको आ जाएगा, p स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 5 यानी माइनस 1, और 10 माइनस 15 यानी माइनस 5, और माइनस 2 प्लस 3, माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस 1, माइनस 2 प्लस 3 यानी प्लस 1, और माइनस 5 प्लस 9, माइनस 5 प्लस 9 यानी प्लस 4। इसी तरह से अगर पी क्यूब निकाल लें, मान लो पी क्यूब निकाल लें, तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब पी क्यू निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 माइनस 1 5 माइनस 3, ये इसी तरह से अगर हम पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2 प्लस 5 यानी प्लस 3, और माइनस 5 प्लस 15, माइनस 5 प्लस 15, माइनस 5 प्लस 15 यानी प्लस 10, और यहाँ पर मैं 2 माइनस 4 माइनस 2, और 5 माइनस 12 यानी माइनस 7। इसी तरह से अगर हम लोग p पावर 6 को अगर आप चेक करो, ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा 3 माइनस 2 10 माइनस 7, और 3 माइनस 2 10 माइनस 7। जब इसका वैल्यू आप चेक करोगे तो यहाँ पर p पावर 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 माइनस 20, 9 माइनस 20 यानी माइनस 11, और 30 माइनस 70, 30 माइनस 70 यानी माइनस 40, और यहाँ पर मैं माइनस 6 प्लस 14, माइनस 6 प्लस 14 यानी प्लस 8, और माइनस 20 प्लस 49, माइनस 20 प्लस 49 यानी 29। तो आप देखो
ये p पावर 6 के बराबर ये वाला वैल्यू आपको आ रहा है -11 8 -40 29, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा p पावर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में माय डियर फ्रेंड, कोई ऑप्शन नहीं है। आपको पता है कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस रहता है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है उतना नहीं रहता है, ठीक है। तो चलो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। 4x प्लस लैम्डा वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड म्यू एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0, लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर बोल रहा है दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज ए नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या है? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको लैम्डा और म्यू बताना है कि क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लैम्डा का वैल्यू म्यू का वैल्यू उसको बताना है आपको। तो नॉन ट्राइवियल मेथड क्या करते हैं, डेल्टा निकालते हैं हम लोग। डेल्टा क्या होता है? कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होगा, है ना, यानी 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3, और ये डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। 4 लैम्डा 2 2 माइनस 1 1 म्यू 2 3। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर में, तो आप देख सकते हो 4 इंटू -3 माइनस 4 इंटू -3 -2, ठीक है, माइनस लैम्डा इंटू 6 माइनस म्यू प्लस 2 इंटू 4 प्लस म्यू इक्वल टू 0। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मैं -5 और इंटू 4 -20 प्लस 8 यानी -12 और यहाँ -6 लैम्डा और यहाँ पर मैं प्लस लैम्डा म्यू -6 लैम्डा प्लस लैम्डा म्यू प्लस लैम्डा म्यू प्लस 2 म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है, 2 म्यू प्लस लैम्डा म्यू -6 लैम्डा इक्वल टू कितना हो गया 12। अब यहाँ पर आपको वैल्यू बैठाना है लैम्डा और म्यू का कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन अगर हम लोग देखें यहाँ पर में ध्यान से, ऑप्शन में आपको या तो लैम्डा रियल नंबर है या तो म्यू रियल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि यहाँ पर में जो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, अगर म्यू का वैल्यू 6 ले ले, म्यू का वैल्यू क्या ले ले 6 ले ले, और लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? आप चेक करके देख सकते हो। तो म्यू का वैल्यू कितना ले लेंगे 6, यानी 12 प्लस 6 लैम्डा -6 लैम्डा इक्वल टू 12, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। 0 इक्वल टू 0, तो ये वाला आंसर क्या होगा, हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड को चेक करोगे, सेकंड को चेक करके देख सकते हो, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? जरा इसमें रखो। तो लैम्डा का वैल्यू 2 और म्यू का वैल्यू कितना है, रियल नंबर, तो म्यू का वैल्यू तो रियल नंबर 2 म्यू प्लस लैम्डा का वैल्यू 2 यानी प्लस 2 म्यू और -12 इक्वल टू 12, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से थर्ड वाला भी नहीं सेटिस्फाई करेगा और फोर्थ वाला भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू इक्वल टू 6, म्यू का वैल्यू 6 है ना, तो म्यू का वैल्यू 6 होगा, 6 लैम्डा कैंसिल, और लैम्डा का म्यू का वैल्यू 6 जैसे करोगे और लैम्डा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, यानी म्यू इक्वल टू 6 लैम्डा बिलोंग्स टू आर, म्यू इक्वल टू 6 लैम्डा बिलोंग्स टू आर। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है वी हैव गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx प्लस y प्लस z इक्वल टू 1, x प्लस ky प्लस z इक्वल टू k, x प्लस y प्लस zk इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है इन तीनों का क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो उस केस में आपको क्या बोला जा रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, यानी इस केस में नो सॉल्यूशन के केस में k का क्या वैल्यू
होगा। तो सबसे पहले क्या करो, इसके लिए आपको डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा का वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा K1 1 1 K 1 1 1 और K। और जब यहाँ से हम लोग डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू, जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, K इंटू के स्क्वायर -1 के -1 प्लस 1 माइनस के। तो यहाँ से जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास k-1 का एक फैक्टर आ गया कॉमन, k-1 का फैक्टर कॉमन आ गया। तो यहाँ पर मैं k इंटू के प्लस वन यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1 माइनस के है तो -1, ये फैक्टर आ गया है ना। तो यहाँ पर मैं अपने पास आ रहा है k-1 इंटू यहाँ पर के स्क्वायर प्लस k-2। तो यहाँ से फैक्टर आ जाएगा k-1 इंटू k+2 इंटू k-1। तो यहाँ से यू विल गेट k-1 का होल स्क्वायर इंटू k+2। ये किसका वैल्यू हो गया, डेल्टा का वैल्यू हो गया, k-1 का होल स्क्वायर इंटू k+। यहाँ से अगर डेल्टा को जीरो कर देंगे, डेल्टा इक्वल टू जीरो करेंगे तो अपने पास दो वैल्यू आएगा, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -2, k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -2 है ना। डेल्टा इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -2। अब क्या करना है हमको, अब आपको ध्यान से देखना है यहाँ पर है, अब आपको क्या करना है। अब आप अगर यहाँ पर मैं k इक्वल टू 1 रखते हो तो 1 के केस में क्या हो जाएगा, आपको जितने भी डेल्टा x होंगे या डेल्टा y होगा या डेल्टा z होगा, तीनों क्या हो जाएंगे, आपको जीरो हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। आप निकाल के चेक कर सकते हो। और जैसे ही डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z जीरो होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तीनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। आप देख सकते हैं। और कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। और ये क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मैं दे देगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी जैसे ही k का वैल्यू 1 होगा, सारे इक्वेशन सेम हो गए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बच गया क्या, k इक्वल टू -2। अब जब k इक्वल टू -2 होगा तो उसके अगर k इक्वल टू -2 हुआ तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z, इन तीनों में क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 इज नॉन जीरो, एटलीस्ट 1 नॉन जीरो। कम से कम एक क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, है ना। तो जब भी नॉन जीरो हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है, नो सॉल्यूशन। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 विल बी द आंसर, -2 विल बी द आंसर। और आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपको हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट। आप एक बार और ध्यान रख सकते हैं, अगर हम लोग k का वैल्यू -2 रख दें, अगर हम लोग k इक्वल टू -2 रख दें तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा -2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x -2y प्लस जेड, x -2y प्लस जेड इक्वल टू k का वैल्यू -2 है ना। और यहाँ पर मैं x प्लस वाई -2z इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, क्या हो गया, 4 हो गया। और तीनों को अगर ऐड कर दोगे, आप तीनों को ऐड कर दोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो, देखो तीनों कैंसिल, -2y ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, जीरो। और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, देखो 5 - 2 इक्वल टू 3, 5 - 2 इक्वल टू 3, विच इज नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है किसके लिए, k इक्वल टू -2 के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर फॉर नो सॉल्यूशन k इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि तीनों जो इक्वेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है,
और बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/2i इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है, तो अल्फा का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ए स्क्वायर लिख लो, है ना। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख देंगे 0 साइन अल्फा और 0 इंटू 0 साइन अल्फा 0। तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ये 0 और ये साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा, ये 0 यहाँ 0 ये 0 और यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा 1 0 0 1, यानी इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम लोग देखते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस 1/2i, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा इंटू आई माइनस 1/2 इंटू आई इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 इंटू आई इक्वल टू 0, है ना। और इसका डिटर्मिनेंट लेना है, इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ पर में इसका डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट लेना है इसका। तो आई का तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। आई का जो डिटर्मिनेंट होगा ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, और यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना दिख रहा है, ऑप्शन के हिसाब से आपको अल्फा का वैल्यू दिख रहा है π/4 इज द करेक्ट आंसर, 45 डिग्री। एक ऑप्शन मैच कर रहा है π/4, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो बेसिकली बहुत ही इजी सवाल था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/2 और साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, एंड अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू π/4, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ, उसके सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, तो एक डिटर्मिनेंट है, लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट है। अब इसको देखो डायरेक्ट अगर एक्सपेंड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्टी लगा के पहले डिटर्मिनेंट को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। You have to simplify, after that you will get the answer। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, अगर हम लोग ऐड करते हैं इक्वेशंस को, ठीक है, तो क्या ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इन तीनों को ऐड करो, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और 4 साइन 2x, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं भी साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 4 साइन 2x, यानी आपको हो जाएगा 1 प्लस 1 2 2 प्लस 4 साइन 2x, यहाँ पर में भी यही चीज हो जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, आपको सिंपली रो 1 के जगह R1 प्लस R2 प्लस R3 करना है, ठीक है ना। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मैं 2 प्लस 4 साइन 2x, और इनफैक्ट हम इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं, बाहर में क्या निकाल सकते हैं, कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो लिखने का जरूरत नहीं है। आई कैन राइट यहाँ पर मैं 2 प्लस 4 साइन 2x 2 प्लस 4 साइन 2x, यहाँ पर इस तरह से, है ना। 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 2 प्लस 4 साइन 2x, 2 प्लस 4 साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर में। और यहाँ पर में जो है आपके पास में, यहाँ पर में 1, यहाँ पर में 1, यहाँ पर में 1, और यहाँ पर में cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर में cos स्क्वायर एक्स, है ना। और यहाँ पर में 4 साइन 2x 4 साइन 2x, और यहाँ पर में 1 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक फैक्टर हो रहा है 2 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0, है ना। 2 प्लस 4 साइन 2x इक्वल टू 0, यानी आपको आ जाएगा साइन 2x इक्वल टू कितना आ गया, -½
साइन 2x का वैल्यू कितना आ गया -हाफ, यानी आप 2x का वैल्यू लिख सकते हो, एक तो हो जाएगा आपको पाई प्लस पाई/6 और एक 2 पाई माइनस पाई/6। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 पाई/6। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 7 पाई डिवाइड बाई 12। x इक्वल टू कितना आ गया 7 पाई/12। और यहाँ से ये वाला से कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 1 यानी 11 पाई/6। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 11 पाई डिवाइड बाई 12। तो आपको दो आंसर आ जाएगा 7 पाई/12 एंड 11 पाई/12। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? इस केस में जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज द आपको 7 पाई/12 एंड 11 पाई/12, यानी कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, 2 3 0 -1, और आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर 10। यानी ये पूरा मैट्रिक्स है, ये पूरा मैट्रिक्स है a पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर 10, और ये पूरा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 से ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है ना। तो दोनों पार्ट को हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करो, अगर यहाँ से हम लोग a स्क्वायर निकाल ले, तो आप अगर a स्क्वायर का वैल्यू चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 3 0 -1 2 3 0 -1, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4 + 0, यानी इधर में आ जाएगा 4, इधर में आ जाएगा 4, और इधर में 6 - 3 कितना हो गया 3, और इधर में 2 × 0 - 1 × 0 0, और यहाँ पर 6 - 3 यानी कितना हो गया 3, सॉरी यहाँ पर 0 × 3 और -1 × -1 +1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको इस तरह से लिखा जाए तो यू कैन राइट ए के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर -1 0 0, और यहाँ पर में कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब है अगर हम लोग इसी तरह से a पावर 4 का वैल्यू चेक करेंगे, अगर आप इस तरह से a पावर 4 को भी चेक करोगे तो यू विल गेट यहाँ पर में, जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर आ गया, a पावर 4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 पावर 4, और यहाँ पर में 2 स्क्वायर है यानी 2 पावर 4 -1, और यहाँ पर में 0 और 1। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इस तरह से लिखें a पावर n, इसको अगर लिख दें तो यू कैन राइट 2 पावर n -1, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा 1, और इसमें n का वैल्यू कितना होगा मल्टीपल ऑफ 2, n इक्वल टू 2k, और k बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर में आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 लिखना है। तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 लिख दें तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पावर 4 × 1, यानी 2 पावर 4 इक्वल टू 16। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर 4 कितना आ गया 16 आ गया। इसका टेंशन खत्म हो गया है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर में a पावर 10 लिखना है, यहाँ पर में a पावर 10 कैलकुलेट करना है। तो a पावर 10 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 पावर 10 -1, और यहाँ पर में 0, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है। क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ 2a। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो 2a निकाल लो। तो 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a का वैल्यू हो जाएगा 4 6 0 -2, 4 6 0 -2, है ना। और जब यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ 2a निकालोगे, जब आप एडजॉइंट ऑफ 2a निकालोगे यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 2 × 2 के केस में आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे लिखोगे, ये वाला इंटरचेंज हो जाएगा -2 और 4, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर में 0 हो जाएगा माइनस के साथ में, तो -0, और यहाँ पर में -6। ये आपको क्या मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a। यहाँ से आप एडजॉइंट ऑफ 2a का वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं।
यानी -2 -6 0 और 4। तो आप यहाँ से एक बात बताओ, आप यहाँ से, अच्छा, इसी एडजॉइंट ऑफ 2a को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ 2a को लिखें, आई कैन राइट एडजॉइंट ऑफ 2a, तो यहाँ से -2 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो आई कैन राइट -2 कॉमन निकाल लो सारे नंबर में से, तो 1 3 1 3 0 1 3 0 और यहाँ पर मैं -2 स्लाइड में हम लोग लिखते हैं। यानी एडजॉइंट ऑफ अगर 2a लिखा जाए, एडजॉइंट ऑफ 2a लिखा जाए तो आपको आया है -2 इंटू -2 × 1 3 0 -2, यानी 1 3 0 -2। और यहाँ पर अगर हम लोग फिर से इस तरह से चेक किया जाए, एडजॉइंट ऑफ 2a अगर इसका होल स्क्वायर कर दे मैट्रिक्स में, तो -2 कितना हो जाएगा, -2 होल स्क्वायर, और ये आएगा 1 3 0 -2 इंटू 1 3 0 -2। इसका वैल्यू देख लेते हैं, तो -2 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 0 यानी 1, और यहाँ पर में 0 और ये 0, ये कितना हो गया 0, और यहाँ पर में आ जाएगा 3 -6 यानी -3, और यहाँ पर में 0 और -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ 2a टू दी पावर अगर 10 लिखेंगे, अगर यहाँ पर 10 लिखोगे, है ना, तो आपको आ जाएगा -2, जैसे यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये वाला 1 और 0 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ, देखो ये -2 स्क्वायर -1, ये क्या है, -3 को लिख सकते हैं, -3 का मतलब हुआ -2 स्क्वायर -1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं -2 पावर 10 -1, और यहाँ पर में आ जाएगा -2 टू दी पावर 10, है ना। तो आई इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको लिख देंगे 2 पावर 10, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर -1 0 2 3, और ये 0 और ये 1 0 2 4, है ना। अब आपको क्या करना है, अभी हम लोगों ने पिछला स्लाइड में a पावर 10 यहाँ पर निकाला था, a पावर 10, और a पावर 10 को एडजॉइंट ऑफ 2a टू द पावर 10 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी अगर हम लोग लिखें a पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू दी पावर 10, तो आप एक बार ध्यान रखो, इसको लिख सकते हैं, a पावर 10 का वैल्यू कितना आया था, a पावर 10 का वैल्यू आया था 2 पावर 10 माइनस 1, यानी 2 पावर 10, ये 0, और ये 2 पावर 10 माइनस 1, 2 पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पर कितना आया था 1, है ना, और माइनस इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 2 पावर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पावर 10, और यहाँ पर में कितना हो गया 0, और यहाँ पर में कुछ नंबर मल्टीप्लाइड होगा, मैंने उसको x और y लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि जब इसका सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करके 0, और ये वाला एलिमेंट भी सब्ट्रैक्ट करके कितना होगा 0, यानी कुछ इस तरह का मैट्रिक्स होगा 0 0 और समथिंग अल्फा और बीटा। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका डिटरमिनेंट लिखोगे, यानी आप अगर यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू दी पावर 10 इसका डिटरमिनेंट लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, यानी डिटरमिनेंट ऑफ a पावर 10 माइनस एडजॉइंट ऑफ 2a टू दी पावर 10 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये पूरा जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 0, यानी कितना हो गया 16 विल बी द आंसर, 16 विल बी द आंसर। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, और आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी को लगाना है समझदारी से, प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही लंबा चौड़ा मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में, फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है पी इनवर्स ए पी माइनस I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का होल स्क्वायर,
ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है अल्फा ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू आपको बताना है क्या होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है पी इनवर्स ए पी माइनस आई थ्री, इसका होल स्क्वायर, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। आई थ्री ओमेगा, आई थ्री क्या है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर का है, और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अल्फा ओमेगा स्क्वायर है, तो अल्फा का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, ये मैट्रिक्स को इस तरह से मान लो, एम मान लो, यानी एम को आप लिखोगे पी इनवर्स ए पी माइनस आई थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर दो, यानी एम को लिख सकते हैं एम इक्वल टू, ये हो जाएगा पी इनवर्स ए पी होल स्क्वायर माइनस टू पी इनवर्स ए पी इंटू आई थ्री प्लस आई थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं, आप एक चीज देखो ध्यान से, अगर आप इसको p से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्री मल्टीप्लीकेशन, तो आपके पास में हो जाएगा p इंटू पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स ए पी माइनस टू पी इंटू पी इनवर्स ए पी, है ना। और आई थ्री को भी मल्टीप्लाई करोगे, हालांकि वो आई आ जाएगा, और यहाँ पर आई थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आई थ्री, यानी आई का कोई भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता होना चाहिए ये कि आई एन कोई भी ऑर्डर का अगर एन लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आई के बराबर हो जाएगा एन। अगर आई एन टू दी पावर फोर लिखेंगे तो ये भी आई एन के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर में क्या किया, आई थ्री का स्क्वायर को अप्लाई करेंगे तो पी एम इक्वल टू, ये पी और पी इनवर्स खत्म यानी आई, और यहाँ पर ए पी और पी इनवर्स भी खत्म यानी आई। तो यहाँ पर मैं आपको आ जाएगा ए स्क्वायर पी, और आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मैट्रिक्स मिलेगा माइनस, यहाँ पर मैं पी और पी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आई, यानी टू ए पी, और आई खत्म हो गया आई, इस तरह से लिख सकते हैं ना। इसको एक स्टेप आगे हम ये भी लिख सकते हैं, पी एम इक्वल टू ए स्क्वायर पी माइनस टू ए इंटू पी प्लस पी इंटू आई, प्लस कितना लिखेंगे यहाँ पर मैं, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस आई इंटू पी। तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से लिखें, पी एम इक्वल टू, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस टू ए आई प्लस आई स्क्वायर को आई लिख सकते हैं इंटू पी, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको जो पीएम हो मैट्रिक्स हो गया, इसको लिख सकते हैं ए माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू टी, ए माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पर मैं, तो आपको मिल गया पी एम इक्वल टू ए माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू पी। तो यहाँ पर हम लोग अगर ये लिख दें, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू पी। डिटर्मिनेंट में इंडिविजुअली प्रोडक्ट भी हो जाता है, आपको पता है, आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई का होल स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो यहाँ से क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस आई का
होल स्क्वायर। यानी जो आपने m लिखा था, जो m मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, a माइनस आई का होल स्क्वायर आ गया, है ना। तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस आई का होल स्क्वायर, आप अगर इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी तो a माइनस आई कितना होगा, तो यहाँ पर मैं हम लिख सकते हैं, अगर आप a माइनस आई निकालोगे, अगर आप a माइनस आई निकालोगे यहाँ पर में, तो a माइनस आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप a माइनस आई का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर में आ जाएगा 2 - 1 -ओमेगा है ना, यानी 1 -ओमेगा-1 और माइनस ओमेगा, और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, यानी 7 ओमेगा स्क्वायर -1 1, यहाँ पर में 0, यहाँ पर में माइनस ओमेगा, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा 1 7 ओमेगा स्क्वायर -1 -ओमेगा-1 1 -ओमेगा है ना। और यहाँ पर में इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर में प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा +1 प्लस ओमेगा, और यहाँ -7 यहाँ पर में आ जाएगा, यानी -7 इंटू, यानी -7 ओमेगा प्लस प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा -7 ओमेगा प्लस 1। और यहाँ पर मैं ये वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये वाला प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू कितना होगा, माइनस ओमेगा, तो माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा यानी कितना होगा आपको, ओमेगा -7m होगा, यानी इक्वल टू -6 ओमेगा। यानी यानी a माइनस आई का डिटर्मिनेंट, a माइनस आई का डिटर्मिनेंट इसका वैल्यू हो जाएगा -6 ओमेगा। तो यहाँ पर मैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस आई का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 ओमेगा का होल स्क्वायर, यानी 36 ओमेगा स्क्वायर, 36 ओमेगा स्क्वायर, है ना। और आपको इसका वैल्यू दिया हुआ था, यानी जो आपको रिक्वायर्ड था, आपको रिक्वायर्ड क्या था, आपको इस ये जो मैट्रिक्स था इसका अल्फा ओमेगा स्क्वायर, यानी 36 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 36, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एज 36। तो समझ लो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और बिना प्रॉपर्टी लगाए, इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के आपको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर इसका इनवर्स निकालने लगे, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा डाटा है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट माय डियर फ्रेंड। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है a1 a2 और एक मैट्रिक्स b इक्वल टू b1 b2, और एक इक्वेशन दिया हुआ है मैट्रिक्स a इक्वल टू x इंटू बी, पर x मैट्रिक्स है 1/√3 1 -1 1 k और k बिलोंग्स टू रियल नंबर, और आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, यानी स्मॉल a1 स्क्वायर प्लस स्मॉल a2 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 स्मॉल b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और आपको बताना है k का वैल्यू बताना है विद द कंडीशन कि k स्क्वायर प्लस 1 इंटू b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू -2 b1 b2। तो सबसे पहले क्या करो, ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करो, a इक्वल टू x इंटू बी, तो यहाँ पर मैं कितना लिखेंगे, यहाँ पर मैं आ जाएगा a1 a2 इक्वल टू x, यानी 1/√3 1 -1 1 k, 1 -1 1 k, और b मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर में b1 b2, ठीक है। तो यहाँ पर में कितना आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो, जब आप a1 करोगे यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा a1 इक्वल टू
A1 इक्वल टू B1 माइनस B2 डिवाइड बाई √3, यहाँ पर B1 माइनस B2, और यहाँ पर मैं A2 इक्वल टू B1 प्लस KB2 बाई √3, है ना। तो आप यहाँ पर मैं ये लिख सकते हो, यानी आपको A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर आपको इक्वल टू 2/3 B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, तीन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर देखो B1 स्क्वायर बाई 3 प्लस B1 स्क्वायर बाई 3, यानी 2/3 B1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं B2 स्क्वायर और 1 प्लस K स्क्वायर B2 स्क्वायर, यानी 1 प्लस K स्क्वायर B2 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस यहाँ पर मैं 1/√3 यहाँ पर में आ जाएगा आपको 1/√3, यहाँ पर में आपको आ जाएगा 2K माइनस 2 यानी 1/3 यहाँ पर में आ जाएगा आपको 2K/3 और यहाँ -2 है ना, इंटू B1 B2। तो ये वाला इक्वेशन को और ये वाला इक्वेशन को अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयर अगर आप करोगे तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर देखो यहाँ पर है, यहाँ पर 2/3 B1 स्क्वायर 2/3 B1 स्क्वायर है, और यहाँ पर में कितना है 2/3 B2 स्क्वायर है, और यहाँ पर 1 प्लस K स्क्वायर B2 स्क्वायर बाई 3, यानी लिख सकते हैं 2/3 इक्वल टू 1 प्लस K स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से आपको आ जाएगा K स्क्वायर इक्वल टू 1, K इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक और टर्म बनेगा, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म एब्सेंट है, इसमें ये वाला टर्म क्या होगा, एब्सेंट होगा, यानी आप लिख सकते हो 2K माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। तो देयर यू विल गेट K इक्वल टू 1, K इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि आपको K का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिला एंड K इक्वल टू 1। तो फाइनली जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1। दिस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी K इक्वल टू 1। तो डियर हमारे पास यहाँ पर में दो मैट्रिक्स है, जैसे A और B, और यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, A प्लस 2B मैट्रिक्स इक्वल टू दिया हुआ है, 2A माइनस B मैट्रिक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B। और ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपको ट्रेस का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो। अगर इन दोनों को, अच्छा, जब भी आप ट्रेस की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट, यानी हमें ये एलिमेंट्स पर फोकस करना है, ये एलिमेंट्स पर फोकस करना है और ये एलिमेंट्स पर फोकस करना है। बाकी एलिमेंट्स का सम हो सब्ट्रैक्शन हो उसमें मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन क्यों करने जाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 2A प्लस ए कितना हो जाएगा 3A प्लस 2B माइनस बी कितना हो गया B। और मैं डायगोनल एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, मैं डायगोनल एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, यहाँ पर -3 -1 यहाँ पर हो जाएगा -4, और यहाँ पर में 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, है ना। अब ध्यान से देखो, अब आप क्या करो, यहाँ पर में ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर दो, ये वाला और ये वाला दोनों को ऐड कर दो। इसको ऐड करने से फायदा क्या होगा, ये b माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2A प्लस 3A कितना हो जाएगा 5A, यानी 5A इक्वल टू, तो डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5
-4 -1 यानी कितना हो गया -5, और 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गया 5a का। तो जो a का अगर ट्रेस निकालेंगे तो सारे डायगोनल में 1/5 से डिवाइड होगा, यानी 5/5 -5/5 प्लस 5/5, और ट्रेस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर में इक्वल टू आपको आ जाएगा 1। कितना आ गया 1। इसी तरह से अगर हम ये करें यहाँ पर में, ध्यान से देखो, अगर ये वाला मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर में 3a और 3a क्या होगा कैंसिल, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5b इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने से आपको क्या मिलेगा 6b - 3, 5b इक्वल टू, और डायगोनल एलिमेंट से फोकस करो, जैसे यहाँ पर 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर मैं -9 प्लस 4 यानी -5, और यहाँ पर मैं 3 - 3 कितना हो गया 0। तो यहाँ पर मैं अगर ट्रेस ऑफ b निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 0 - 5 प्लस 0 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -1, है ना। और आपको पूछा जा रहा है ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b, यानी 1 माइनस और -1 यानी कितना हो गया 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2। तो चलो ये रहा इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या है, कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग ने क्या कर दिया, इस तरह से डायगोनल एलिमेंट्स पर फोकस किया, और डायगोनल पर जब फोकस किया तो आपको दिख रहा है कि जो ट्रेस ऑफ a निकला वो 1 निकला, ट्रेस ऑफ b -1 निकला, और a - b 1 - 1 यानी इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो माय डियर फ्रेंड, ये रहा 13 क्वेश्चंस जो थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के, जेईई मेंस 2021 में आए हुए हैं, है ना, मार्क अटेम्प्ट। अगर आपको ये सॉल्यूशंस अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बहुत जल्द अपलोड करेंगे इस चैनल पे। थैंक यू माय डियर।